पिछले कुछ सालों से पतियों को मौत के घाट उतारने वाली पत्नियों की चर्चा खूब हो रही है। मुस्कान, सोनम, सिया, रूबी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो टॉप लिस्ट में हैं। पतियों को मारने का इनका खौफनाक तरीका ऐसा है कि शायद ही इसे कोई भूल सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लिस्ट सिमटने वाली नहीं है। कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। मेरठ की दामिनी भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। मेरठ की मुस्कान, जिसने अपने पति को नीले ड्रम में मारकर पैक कर दिया था, वो आपको याद होगी। लेकिन अब आपको मेरठ की दामिनी की कहानी भी हैरान कर देगी। दामिनी की कहानी आपको बताएंगे कि कैसे एक अनोखा प्लान उसने तैयार किया, प्रेमी के लिए पति का पत्ता साफ कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं, ऐसी कई घटनाओं पर हमने खबरें भी बनाई हैं। बहुत सारे मेल मेंबर के कमेंट भी आते हैं और ऐसी घटनाओं से वो काफी डरे हुए हैं। शादीशुदा लोग पत्नी पर शक की निगाहें रख रहे हैं तो कुंवारे शादी के नाम से डरने लगे हैं। एक पत्नी ने अपने ही पति को सांप से डसवा दिया और उसकी जान ले ली। जी हां, ना गोली का इस्तेमाल हुआ, न चाकू, न फांसी, बल्कि मौत का हथियार जहरीला सांप बना। सबसे हैरान करने वाली बात है कि सुबह वही पत्नी सबसे ज्यादा रो रही थी, सबसे ज्यादा चीख रही थी और सबको ये बता रही थी कि सांप ने उसके पति को डस लिया है। लेकिन पुलिस ने जब इस कहानी की परतें खोली तो जो सच सामने आया वो किसी बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। आखिर एक पत्नी अपने पति की दुश्मन कैसे बन गई? वैन ड्राइवर का रोल क्या है इस कहानी में? दो सपेरे 5 लाख रुपए में कैसे तैयार हो गए? और आखिर पुलिस ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कैसे किया? एक एक करके आपके सामने इन तमाम सवालों का जवाब रखेंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर इलाके की है। यहाँ रहने वाले 32 साल के अतुल कुमार। अतुल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्होंने मेहनत करके अपना एक छोटा सा स्कूल खोला था। करीब 150 बच्चों को वहां पर वो पढ़ाते थे। गांव में उनकी अच्छी पहचान थी। लोग उन्हें मेहनत और शांत स्वभाव की वजह से जानते थे। करीब 7 साल पहले अतुल ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दामिनी नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल फिल्मी लव स्टोरी जैसा ही रहा। दोनों साथ रहते थे, एक साथ स्कूल चलाते थे। एक 6 साल का बेटा भी उनका है। ऊपर से देखने पर सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। दामिनी का परिवार और उसका कनेक्शन धीरे धीरे अतुल के परिवार से खत्म होने लगा। मेलजोल बहुत कम होने लगा और यहाँ तक दामिनी ने कह दिया कि एक पंडित ने कहा है कि 4 साल तक परिवार से अलग रहना पड़ेगा। यहीं से अतुल अपने माता पिता से अलग होकर किराए के मकान पर रहने लगा। परिवार को लगा कि ये सब धार्मिक मान्यता की वजह से किया जा रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और निकली। करीब 2 साल पहले स्कूल में एक नया वैन ड्राइवर आता है। उसका नाम था तुषार। शादीशुदा था, लेकिन स्कूल में काम करते करते उसकी और दामिनी की बातचीत बढ़ने लगी। पहले दोस्ती हो गई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन जानते हैं इस बीच में सबसे बड़ी दीवार कौन था? वो था अतुल। जब तक अतुल जिंदा रहता, न दामिनी आज़ाद हो सकती थी और ना ही तुषार ये काम कर सकता था कि वो दामिनी के साथ खुलकर रह सके। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले करीब 1 साल से अतुल को रास्ते से हटाने की योजना तैयार कर रहे थे। सिर्फ प्यार ही वजह नहीं था, एक और लालच भी इसमें था, 20 लाख रुपए का बीमा। योजना साफ थी कि पहले अतुल की मौत, फिर बीमा का पैसा और उसके बाद नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन इतना आसान ये सब कुछ नहीं था। जांच में सामने आया है कि ये पहली बार नहीं था जब अतुल को मारने की कोशिश हुई। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एक कार ने अतुल को टक्कर मारी थी, लेकिन मामला वहीं पर दब गया और इसके बाद धीरे धीरे अतुल के खाने में नशीली गोलियां मिलाई जाने लगी। अतुल को कई बार चक्कर आते, तबीयत खराब हो जाती और अस्पताल तक जाना पड़ता। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ से भी कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। लेकिन किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस पत्नी पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। जब एक्सीडेंट वाला प्लान फेल हो गया, तब दवाइयों वाला प्लान सफल हो रहा था। तब तुषार ने एक ऐसा आइडिया दे दिया बीच में जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अगर मौत सांप के काटने से हो तो किसी को शक भी ना हो। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है 2 सपेरों की। आखिर 2 सपेरे इस साजिश में कैसे शामिल हो गए? 5 लाख रुपए वाली डील कैसे हुई? हत्या वाली रात आखिर कमरे में क्या क्या हुआ?
पत्नी ने दूध में क्या मिला दिया और सुबह रोते रोते आखिर कौन सी ऐसी गलती दामिनी ने कर दी जिससे ये पूरी साजिश सामने आ गई, साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब इन सवालों का भी जवाब एक एक करके आपके सामने रखेंगे। गुरुवार का दिन था, गुरुवार की शाम, घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। अतुल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जिंदगी उनकी आखिरी रात वाली है। पुलिस जांच के मुताबिक इसी दिन दामिनी और तुषार बाजार जाते हैं, वहां से नींद की गोलियां खरीदी जाती है, रात का खाना तैयार किया जाता है। परिवार ने खाना खाया, लेकिन अतुल की थाली में जो परोसा गया उसका अंदाजा उसको बिल्कुल नहीं था। बताया गया कि खाने या दूध में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। कुछ देर के बाद अतुल गहरी नींद में चले गए और योजना का दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है। रात करीब 2 बजे घर के बाहर एक बाइक रुकती है, उस पर आता है तुषार, लेकिन वो अकेला नहीं आता, उसके साथ 2 सपेरे आते हैं। उनके हाथ में था एक डिब्बा और उस डिब्बे के अंदर मौत बैठी थी, यानी कि एक जहरीला सांप। अब सोचिए कि आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, घर के अंदर गहरी नींद में सोया एक आदमी और कमरे में छोड़ दिया जाता है एक जहरीला सांप। पुलिस के अनुसार सपेरों ने सांप को अतुल के पास छोड़ा। कुछ ही देर बाद सांप ने उनके पैर में डस लिया। अतुल नींद की हालत में थे, न शोर मचा सके न खुद को बचा सके। जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता चला गया। कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। साजिश के मुताबिक सांप को कमरे में ही छोड़ दिया गया ताकि सुबह देखने वालों को लगे कि ये एक सामान्य हादसा है। और इसके बाद तुषार और दोनों सपेरे वहां से निकल जाते हैं। दामिनी अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। कम से कम उसने यही कहानी तैयार कर रखी थी। सुबह करीब 6 बजे अचानक घर में चीख सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचते हैं। सामने अतुल बिस्तर पर पड़े थे, कोई हरकत नहीं, पास में सांप मौजूद था और पैर पर डसने के निशान थे। पहली नजर में हर किसी को तो यही लगा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। दामिनी जोर जोर से रोकर कह रही थी कि बार बार वो ये बात कह रही थी कि सांप ने मेरे पति को काट लिया है। अगर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती तो शायद ये हत्या कभी सामने नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि झूठ कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन जरूर सामने आता है। एक ना एक गलती जरूर इंसान को फंसा देती है। दामिनी से भी ऐसा ही कुछ हो गया। दामिनी से ये गलती हो गई कि जब पुलिस वहां पर पहुंची और सामान्य सवाल जवाब उससे किए जा रहे थे तो सबसे अहम सवाल था कि जब सांप ने काटा तो आप कहां पर थीं। दामिनी ने जवाब दिया कि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी और इसीलिए बेटे के साथ में दूसरे कमरे में सोने चली गई। और यहीं से शक शुरू होता है। पति कमरे में अकेला क्यों सोया था? अगर गर्मी थी तो सिर्फ पत्नी को क्यों बाहर जाना पड़ा? सुबह तक उसे कुछ पता क्यों नहीं चला? पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाली, फिर सर्विलांस लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज देखी गई। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके राज सामने आने लगते हैं और सबसे पहले सामने आता है तुषार का नाम, फिर उसके मोबाइल में मिली डिब्बे में बंद सांप की तस्वीरें, और यहीं से ये पूरी कहानी पलट जाती है। शुरुआत में मामला बिल्कुल प्राकृतिक हादसा लग रहा था। कमरे में सांप मौजूद था, शरीर पर डसने के निशान भी थे, लेकिन पुलिस की नजर सिर्फ घटनास्थल पर नहीं, लोगों के व्यवहार पर भी थी। पूछताछ के दौरान दामिनी बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो गर्मी की वजह से दूसरे कमरे में सो गई थी। उधर परिवार वालों ने भी पुलिस से कहा था कि उन्हें कुछ बातें पहले बहुत अजीब लगी थी। अतुल की तबीयत कई महीने में कई बार बिगड़ी थी, पिछले कई महीनों में कई बार बिगड़ी थी। उन्हें शक था कि खाने में कुछ मिलाया जा रहा है और खुद अतुल ने भी अपनी मां से ये बात शेयर की थी। पुलिस ने इन बातों को हल्के में नहीं लिया। जांच का दायरा बढ़ाया गया। सबसे पहले निकाली गई कॉल डिटेल और यहीं से पूरी कहानी ने नई दिशा ली। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि दामिनी और स्कूल के वैन ड्राइवर तुषार के बीच लगातार बातें हो रही थी। सिर्फ 1-2 कॉल नहीं थी, बल्कि लगातार संपर्क में ये दोनों थे। पुलिस ने तुषार को हिरासत में लिया। पहले तो उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जब मोबाइल की जांच की गई तो उसने एक ऐसी तस्वीर दिखाई या उसके फोन से एक ऐसी तस्वीर मिली जिसको लेकर सवाल पुलिस ने पूछा, जिसने जांच की दिशा तक बदल दी। बताया गया कि मोबाइल में एक डिब्बे में बंद सांप की फोटो थी। पुलिस का कहना था कि ये तस्वीर घटनास्थल पर मिले सांप से मेल खा रही थी और इसके बाद पूछताछ और सख्त कर दी गई। पुलिस के मुताबिक तुषार ने कथित तौर पर पूरी साजिश के बारे में जानकारी दे दी। उसने 2 सपेरों के नाम भी बता दिए, सोनू और उदय। फिर दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि दामिनी और स्कूल के वैन ड्राइवर तुषार के बीच लगातार बातें हो रही थी और ये कॉल डिटेल बहुत कुछ बताने के लिए काफी थी।
देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला हो सकेगा। देखिए, ये मामला सिर्फ एक कथित हत्या की कहानी नहीं है, ये भरोसे, रिश्ते और लालच की भी कहानी है। जिस इंसान ने परिवार के खिलाफ जाकर प्यार की, शादी की, उसी रिश्ते पर सवाल खड़े हो गए। अगर पुलिस का दावा सही साबित होता है तो ये दिखाता है कि जब लालच और अवैध रिश्ते हावी हो जाएं, तो इंसान ऐसे फैसले ले सकता है जिनकी कीमत कई जिंदगियां चुकाती हैं। और अतुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।